Good morning, students. Let us study of the science class standard A. Our chapter is crop production and management. Yesterday we have read about what is the difference between the manure and fertilizers. Now we will what are the advantages. We will study that what are the advantages of using manure. हमने कल जो पढ़ा था वो था कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है. आज हम करेंगे कि जब हम लोग मैन्यूर अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द मैन्यूर इन द सॉइल, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अप्लाइंग मैन्यूर. जो अप्लाइंग मैन्यूर हमने मैन्यूर को अप्लाई किया उसका यूज क्या है. नंबर 1, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल. ये सॉइल का जो होता है वो टेक्सचर बढ़ा देता है, उसको इम्प्रूव कर देता है. नंबर 2, दे इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो पानी की जो मिट्टी की एक कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर वो प्रॉपरली वाटर होल्ड नहीं कर सकता है तो आप मानिए द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. मीन दे इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. नंबर 3, मेक सॉइल पोरस. आपने देखा है जब हम लोग क्या करते हैं मैन्यूर इस्तेमाल करते हैं तो जो उसमें ह्यूमस ऐड हो जाती है उसके कारण आपकी सॉइल क्या होती है, पोरस होते हैं, मतलब उसमें छेद से होते हैं और उसके कारण वो लूज जो सॉइल होती है ताकि उसके अंदर आसानी से जो होता है वो जो आप मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं, पानी वगैरह ऐड करते हैं, वो टोटल अंदर तक जा सकता है. और आपकी जो रूट्स होती है दे कैन टेक ब्रीथ, उसमें आसानी से वो सांस ले सकती है. नंबर 4, इंक्रीज एरिएशन. और एरिएशन इंक्रीज हो जाता है, माने कि वो जो मिट्टी होती है वो लूज होती है, उसके मतलब उसके अंदर एयर आ जाती है और एयर आने से बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके सॉइल फ्रेंडली होते हैं, माने मिट्टी के अंदर अच्छे भी होते हैं. जैसे कुछ बेकार होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं. जैसे आपका होता है अर्थवर्म. अब ये अगर अर्थवर्म की देखें तो अर्थवर्म क्या करता है, जो सॉइल होते हैं उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. यानी ये दैट इज ऑल्सो नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड. फार्मर्स का फ्रेंड भी कहलाता है, किसान का एक अच्छा दोस्त कहलाता है. तो ये तभी सर्वाइव कर पाएगा जब आपकी जो है वो सॉइल के अंदर प्रॉपर एरिएशन. अब बताओ वरना क्या होगा, तो विदाउट एयर इट कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले पाएगा, अल्टीमेटली इट विल डाई और फाइनली वो मर जाएगा. तो इट इंक्रीज एरिएशन एंड इंक्रीज एरिएशन इम्प्रूव्स सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स. हो गया आपका. नेक्स्ट कम टू द न्यू आपका है टॉपिक, एक क्रॉप रोटेशन. व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि ये सॉइल को रिप्लेनिश करता है, एक अच्छा टेक्सचर उसका बना देता है. मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड. अब मैं आपको इससे छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो बेटा आपके पास में एक प्लेट है और प्लेट के अंदर बहुत सारे समोसे भी हैं और गुलाब जामुन भी है ना. आप सब आए, सबने क्या किया, समोसे खा लिए. सबने समोसे खा लिए तो भाई अब वो मीठा नहीं खाते हैं तो गुलाब जामुन बच गए. यानी अब आपके बाद में जो कोई आ रहा है उसको सिर्फ क्या मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है. तो यानी कि उसको बेचारे को अगर समोसे खाने तो नहीं मिला. यानी क्या हुआ कि इसी की तरह से अगर एक ही चीज को हम लोग खाए जाएंगे तो उसकी कमी हो जाएगी. इसी तरह से फसल में क्या होता है, इफ यू कंटिन्यूअसली ग्रो द क्रॉप इन द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन, एक ही क्रॉप को, सिमिलर क्रॉप को अगर हम लोग ग्रो करते हैं अगेन एंड अगेन, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की. टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ क्राइसिस, इस तरह के जो क्राइसिस होते हैं उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप रोटेशन का सहारा लेते हैं. क्या, मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड. उसी फील्ड पर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटली फसल को उगाते हैं. जैसे हमने पहले एक ने समोसे खाया, एक ने गुलाब जामुन खा लिया, एक ने फिर समोसा खाया, फिर गुलाब जामुन खा लिया. तो उससे क्या हुआ, आपकी थाली में जो बैलेंस था, प्लेट में जो बैलेंस था वो बन गया. लेकिन यहाँ पर हम लोग फील्ड में क्या करते हैं, सपोज हम फर्स्ट ईयर में उसके अंदर क्या करते हैं, वीट की फसल जो होता है उसको क्रॉप करते हैं, वीट क्रॉप को हम लोग डेवलप करते हैं. और अगले साल क्या होता है, वीट क्रॉप होता है. उसके बाद में अगले साल हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग करते हैं जो लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनस क्रॉप होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं,
ग्रो करते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करने से क्या फायदा होता है? देखिए लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चना है, राजमा है, दालें हैं, पल्सेस, दे ऑल आर द लेग्यूमिनस क्रॉप्स। मतलब जिसको हम इस तरह से डिवाइड करें तो दो अलग अलग सेम पार्ट बन जाते हैं, जनरली वो होती है, नॉट श्योर बट जनरली। तो ये लेग्यूमिनस प्लॉट्स क्या होते हैं? दिस इज ऑल्सो लेग्यूमिनस प्लॉट्स। इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती है, अब एक आपका आता है कि ये क्या करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करते हैं कि आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करते हैं, सॉइल को पूरी की पूरी तरह से रिप्लेनिश करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब कैसे करते हैं उसके ऊपर देखिए आप। एक्चुअली लेग्यूमिनस क्रॉप हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स, यानी कि उसकी जो रूट नोड्यूल्स होती है, रूट ये है आपकी रूट नोड्यूल्स, छोटी छोटी सी गांठें जैसी रहती है, नोड्यूल्स बनी होती है जड़ों के अंदर, और ये जड़ें क्या होता है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या कहते हैं? दे आर वेरी बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि एज आपने देखा होगा जो पौधे उगते हैं तो उनके लिए नाइट्रोजन की कमी को ये दूर करते हैं। किसकी कमी को दूर करते हैं? ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की कमी को कैसे दूर करते हैं? यू कैन से दैट देयर आर लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन इतनी नाइट्रोजन होने के बावजूद वो हमारे लिए कोई काम की नहीं होती है, हमारे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज फाउंड इन द एलिमेंट फॉर्म। एलिमेंट फॉर्म के अंदर पाई जाती है, और एलिमेंट फॉर्म की जो नाइट्रोजन होती है वो कोई काम की नहीं होती है, हमारे पौधे उसको नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे पौधे किसको करते हैं? नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करके वो नाइट्रोजन कंपाउंड को एक्सेप्ट करते हैं। किसको एक्सेप्ट करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड को एक्सेप्ट करते हैं। और ये क्या होती है? ये वाटर सोल्यूबल होती है। नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं आपके? दीज आर द वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर बदल देती है। वाटर सोल्यूबल जब हो जाता है तो ये नाइट्रोजन को वो हमारी जो सॉइल होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली दीज राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट कंपाउंड। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड में, या हम दूसरा शब्द नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, तो जो नाइट्रोजन की फ्री एलिमेंट फॉर्म की जो नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो क्या होती है? वो वाटर सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण पौधे जो होते हैं उसे बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट कैन एब्जॉर्ब इट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड दैट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और इस तरह से सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा कर दिया जाता है। Have you understand? Now come to the next topic is the irrigation. क्या करेंगे हम लोग आगे? इरिगेशन पे करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इरिगेशन। हमने एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स हो गया, अब अपन करेंगे इरिगेशन। व्हाट इज द इरिगेशन? इरिगेशन इज द वाटरिंग टू प्लांट ऑन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अलग अलग समय अंतराल पे पौधे को पानी देना है, वाटरिंग द प्लांट। वाटरिंग टू प्लांट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग समय के ऊपर पौधे को लगातार अपन जो पानी देते रहते हैं उसी को हम कहते हैं वाटरिंग द प्लांट, यानी कि इरिगेशन। एक्चुअली क्या होता है? वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द क्रॉप। विदाउट वाटर इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप अ क्रॉप। किसी भी फसल को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते अगर उसके अंदर हमको पानी नहीं होता। और पानी स्पेशली कौन सा चाहिए? एट द फ्लावरिंग एंड एट द ग्रोथ टाइम। एक जो पौधे का ग्रोथ का टाइम होता है उसके अंदर आपको वाटर पूरी मात्रा में चाहिए, और दूसरा जो टाइम होता है वो फ्रूटिंग, जब उसके अंदर फल आने वाले होते हैं तो उस टाइम में, और ग्रोथ के टाइम के अंदर पौधे को जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर पानी चाहिए होता है। और अगर अपन प्रॉपर पानी नहीं दे पाते हैं तो उसके कारण हमारी फसल जो होता है वो इफेक्ट करती है। अब आपका आता है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरीज। जो कितना टाइम तक आपको कब कब फसल में देना है, कितनी बार देना है पानी, ये सब आपका वेरीज करता है। कैसे? एक तो पहला नंबर किस किस के ऊपर वेरीज करता है आपका?
आप देखिए 3 चीजों पर डिपेंड होता है आपका इरिगेशन, कितना इरिगेट करना है उसको, क्रॉप को कितनी बार करना है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर भी आएगा और टाइम भी आएगा आपका, वो किसके ऊपर वेरी करता है बेटा, वो 3 चीजों पे करता है। पहला नंबर क्रॉप टू क्रॉप, नंबर 1 होता है क्रॉप टू क्रॉप, पहला नंबर। दूसरा नंबर हो गया आपका सॉइल टू सॉइल, और नंबर 3 जो आता है वो आपका आता है सीजन टू सीजन। ये 3 बातों के ऊपर आता है कौन सी फसल है। कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें पानी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है और कुछ फसल होती है जिसमें बहुत कम पानी चाहिए। दूसरा नंबर सॉइल टू सॉइल, सॉइल के अंदर भी डिपेंड करता है, जो क्ले सॉइल है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो आपकी लूमी सॉइल होती है वो दोनों का मिक्सचर होती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती उसकी। अब सीजन टू सीजन, अगर आपका बिल्कुल पूरा के पूरा, इफ दिस इज टू मच हॉट टाइम, यानी बहुत ज्यादा अभी गर्मी का जो महीना है मई जून वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा प्लांट को चाहिए क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इस वक्त में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आपका जो जनवरी वाला महीना है कि दिसंबर जनवरी वाला महीना है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होती है एंड प्लांट्स नीड लेस वाटर, उसके अंदर पौधों को जो होता है वो कम पानी चाहिए। अब आ गया कि मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कितने कितने मेथड है, हम इसे इरेज कर देते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन, नाउ वी विल कंसंट्रेट मेथड ऑफ इरिगेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कितने हैं? 2 मेथड है। पहला नंबर आ गया होगा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आपका कौन कौन सा आ जाता है? देखिए आपका ये आ जाता है, रहट आता है, चेन पंप आता है, पुले सिस्टम आता है, चेन पंप आता है, पुले सिस्टम आता है, और क्या आता है आपका? रहट ढेकली, ये सारे आपके जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड आते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, बड़े लेंदी टाइम लेते हैं, बहुत थोड़ा सा फील्ड है और उसको भी इरिगेट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार ट्रेडिशनल मेथड होता है दे रिक्वायरमेंट मोर वाटर बट कंज्यूम लेस वाटर, मानी पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए उनको, और जो पौधा होता है वो पानी बहुत ज़्यादा बहुत कम कंज्यूम कर पाता है। अब न्यू मेथड से, अब 2 हमने न्यू मेथड, 2 हमारे पास में कौन से है? एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया और एक आ गया आपका मॉडर्न मेथड, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर 2 तरह के आते हैं बेटा, 2। एक नंबर होता है स्प्रिंकलर, SPRINKLER, स्प्रिंकलर मेथड, और दूसरा मेथड जो आता है वो आपका कौन सा आता है? ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर पहला हम करते हैं स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है? स्प्रिंकल माने फव्वारा, तो एक फव्वारे वाला मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा एक नेटवर्क बना हुआ होता है और लंबे जो परपेंडिकुलर जो होता है वो पाइप्स लगे होते हैं पूरे खेत में। आफ्टर दैट ऑन द माउथ ऑफ द परपेंडिकुलर पाइप देयर आर इज अ नोजल, इट रोटेट्स इन अ सर्कुलर मोशन। ये क्या करता है? ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता रहता है और सारे के सारे ऐसे लग रहा है जैसे इट इज रेनिंग। ऐसा लगता है कि फव्वारा जो चलता रहता है इस तरह के अंदर। हम जो ही मोटर ऑन करते हैं, पाइप का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ऑन करते हैं, तो पूरा का पूरा फव्वारा एक चालू लग जाता है और ये पूरी की पूरी एरिया को कहते हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर जो है एक बारिश हो रही है और इस तरह से ये पूरे सफिशिएंट अमाउंट जो होता है वो उसको अंदर देता रहता है। वाटर गेट स्प्रिंकल्स ऑन क्रॉप एज इट इज रेनिंग। द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। और ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर कि उस जगह के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पानी में सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा देर तक उसको एब्जॉर्व करके नहीं रखता है, यानी कि जो सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। दूसरा नंबर आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये एक दिस इज अ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप 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 माने बूंद बूंद बूंद,
वही आपका बुझेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा था स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर दैट नोजल इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द परपेंडिकुलर पाइप, बट इन द सिस्टम नेटवर्क ऑफ पाइप इज फाउंड ऑन द बेस ऑफ द रूट। रूट के बेस के ऊपर जड़ पौधे की जो जड़ होती है वहां पर लगे होते हैं, और यहाँ पर जो नेटवर्क होता है उसमें धीरे 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 ड्रॉप ड्रॉप करके पानी चला जाता है और उसके अंदर पूरा का पूरा दस वाटर इज नॉट वेस्टेड। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिकली practiced in region where the water availability of water is very very poor, यानी कि पानी बहुत ही कम आपका है वहाँ पे अवेलेबल है। तो उस समय में हम एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज हम करते रहते हैं। और वाटर जो होता है सप्लाइड होता है वो कहाँ से होता है? देखिए सोर्सेज ऑफ अगर अपन वाटर मानते हैं तो कौन कौन से होते हैं? देखिए एक आपका आता है रेन, दूसरा आता है आपका वाटर रिवर, रेन है आपका, पॉन्ड है, रेन हो गया आपका, पॉन्ड हो गया, वेल हो गया, रिवर हो गया। यही एक चीजें होती है जिसके द्वारा हम लोग पौधों को सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन हो गया। इरिगेशन के बाद में नेक्स्ट आता है आपका वीडिंग। व्हाट इज द वीडिंग? वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड plants। Removal of unwanted plants, removal or unwanted plants by uprooting them। मैन्युअली और विथ एनी अप्लायंसेस। यानी कि वीडिंग क्या होता है? वीड्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं वीड्स? आपके वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, दे आर ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। वो हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ में उग जाते हैं और दे कम्पीट विद द वाटर, शेल्टर, सनलाइट एंड मिनरल्स, फूड विद द मेन क्रॉप। यानी कि जो पानी है, रहने की जगह है और मिनरल्स है, फूड है, उन सब के अंदर क्या करते हैं? वो compete करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, वहाँ पे जाके चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो जो मेन फसल होते हैं उसका सब कुछ ले लेते हैं। उसके कारण हमारी मेन फसल क्या होती है? बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अब जब ये स्टार्ट हो जाता है तो वी हैव टू रिमूव दैट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द वीडिंग, यानी कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट बाय अपरूटिंग दैम। उन सबको हम लोग अपरूट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Weeding are the unwanted, uncultivated plant or pads which grow along with the cultivated plants too on their own। और अगर इस तरह से ये लगातार अगर रुकते रहते तो हमारी जो मेन फसल होती है वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हमको उसके लिए वो वीडीसाइड्स क्या इस्तेमाल करेंगे? हम वीडीसाइड्स। हम लोग किसका करते हैं? वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स वो होते हैं जिसको हम लोग पाउडर फॉर्म के अंदर जो होता है पानी में घोल के उसको डाल देते हैं, डिसॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसॉल्व इन और उसका स्प्रे कर देते हैं। कॉमन वीडीसाइड होता है जैसे 2,4-D। 2,4-D क्या होता है आपका? 2,4-डाइक्लोरोफिनोलॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका हम कहेंगे 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिड। उसका हम लोग क्या करते हैं? स्प्रे कर देते हैं। जनरली अलग अलग तरह के होते हैं, बट ऑल दीज डिफरेंट weedicides we will study in the next class. There is only one weedicide, 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acid. Okay students, now let us conclude it. Tomorrow we will start the harvesting. So if you have any problem you can consult me, and if you think that it is better, you can understand it easily, then subscribe it, like it, share it. Thank you.